करवा चौथ पर भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ, वरना पति को झेलना पड़ेगा इसके दुष्परिणाम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो कि करवा चौथ पर हर महिलाओं को उनका ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से ही चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवता और दानवों में युद्ध शुरू हुआ और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने ये वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी ये प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देवपत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इस दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो कि करवा चौथ पर हर सुहागिन महिला को पूरा ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ की पूजा सायंकाल से लगभग 1 घंटा पूर्व उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। इसके बाद चंद्रोदय के समय उनका पूजन करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। करवा चौथ व्रत को अमूमन सुहागन स्त्रियां ही व्रत रखती है, लेकिन यदि किसी कन्या का विवाह तय हो चुका है तो वह भी अपने होने वाले पति के नाम का करवा चौथ व्रत रख सकती है, लेकिन उसे चंद्र दर्शन की बजाय तारों को देखकर व्रत खोलना चाहिए। करवा चौथ व्रत के दिन व्रत को खोलने के लिए बनाए गए भोजन में लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसे ग्रहण करने से पहले अपने पति को इसे खाने के लिए देना चाहिए। करवा चौथ के दिन देर तक न सोएं। करवा चौथ के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्य उदय के साथ ही हो जाती है। सरगी के अलावा और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सास की दी हुई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। भूरे और काले रंग के कपड़े ना पहनें। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहनें क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। पूजा से ध्यान ना भटकाएं। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए टीवी देखती है या फिर गपशप करती है। इस दिन पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। सोते हुए सदस्यों को ना उठाएं। खुद ना सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को नहीं उठाना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते व्यक्ति को नींद से उठाना बेहद ही अशुभ माना जाता है। किसी का अपमान ना करें। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। पति से झगड़ा ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ के दिन महिलाओं को अपने पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। दूसरों को न दें अपने श्रृंगार का सामान। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को बिल्कुल भी ना दें और ना ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का दान ना करें। करवा चौथ के व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए।
जैसे कि सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफ़ेद मिठाई का दान नहीं करना चाहिए। धारदार चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी बचें। आज के दिन धारदार चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचें। सुई धागे का काम भी ना करें। कढ़ाई, सिलाई, बटन सिलने जैसे काम भी इस दिन नहीं करने चाहिए। चंद्र अर्घ्य के बिना पारण ना करें। करवा चौथ व्रत में चंद्र उदय के समय चलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद ही व्रत का पारण करते हैं। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य दिए पारण ना करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद ना दिखे तो ज्योतिषीय उपाय करके पूजा और अर्घ्य दें। उसके बाद ही व्रत का पारण करें। दिन में ना सोएं। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, ये निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। करवा चौथ समेत सभी व्रतों में ये नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती है उनको छूट होती है। वे दिन में सो सकती हैं या फिर अपनी सुविधा अनुसार आराम ले सकती हैं। करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत के बिना अधूरी होती है। जब आप शाम के समय में माता गौरी की पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत कथा जरूर सुनें। कथा सुनने से व्रत पूरा होता है और उसका महत्व भी पता चलता है। सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना बिल्कुल भी ना भूलें। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप ऐसा करती हैं तो वे खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती हैं। आपके पति की आयु लंबी होती है। करवा चौथ के दिन एक महिला को पराई स्त्री की चूड़ियाँ कभी भी नहीं पहननी चाहिए। इससे आपका बसा बसाया घर बर्बाद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। अक्सर ये गलतियाँ कई महिलाएं कर देती है और उन्हें अशुभ परिणाम मिलते हैं। इसलिए आप ये गलती कभी भी ना करें। इससे करवा चौथ का व्रत कभी भी सफल नहीं होता। चूड़ियाँ आपकी खुद की ही होनी चाहिए। करवा चौथ पर सुनी कलाइयाँ रखना आपके लिए सबसे बड़ा दोष है। दरअसल करवा चौथ के दिन हाथों में चूड़ी ना पहनना ये इस बात का सबूत है कि आप अपने पति के भविष्य को खतरे में डाल रही हैं। इसलिए कम से कम खास तौर पर करवा चौथ के दिन आपको हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। इससे व्रत सफल होता है। करवा चौथ के दिन एकदम सफ़ेद चूड़ियाँ कभी नहीं पहननी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। जो महिलाएं सफ़ेद चूड़ी पहनती है उनके पति का दुर्भाग्य बहुत ही जल्द आता है। ये इतना अपशगुन माना जाता है कि महिला के पति पर बुरे संकट आते हैं। शादीशुदा महिलाओं को एकदम सफ़ेद चूड़ियाँ पहनने से परहेज करना चाहिए। महिलाओं के हाथ हरे भरे होने चाहिए। इस दिन लाल चूड़ियाँ, हरी, पीली, गुलाबी, मैरून रंग की चूड़ियाँ हाथों में पहननी चाहिए। इससे माँ पार्वती प्रसन्न होती है। हमेशा महिलाओं को अपने हाथों में जोड़े से ही चूड़ियाँ पहननी चाहिए। सिंगल जोड़ी या 3 चूड़ियाँ हाथों में नहीं पहननी चाहिए। इससे पति का दुर्भाग्य आता है। साथ ही चटकी हुई चूड़ियाँ बहुत ही अशुभ मानी जाती है। ऐसी चूड़ियाँ महिला के पति पर संकट लाती है। चटकी हुई चूड़ियाँ हर हाल में अशुभ मानी जाती है और बात जब करवा चौथ की हो तो ऐसा कतई ना करें। तो दोस्तों, गहनों से सजी सवरी स्त्रियाँ माता पार्वती को बहुत ही प्रिय होती है। अगर आप अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनती हैं तो आप माता पार्वती को प्रिय हैं, क्योंकि ये व्रत माता पार्वती को समर्पित है। तो दोस्तों, करवा चौथ का त्यौहार जो महिलाएं ससुराल में मनाती है, क्योंकि कई जगहों पर पहला करवा चौथ अपने मायके में मनाया जाता है। लेकिन अगर आपका पहला करवा चौथ नहीं है तो आपको ये त्यौहार अपने ससुराल में ही मनाना चाहिए, आपके मायके में नहीं।
व्रत खोलने से पहले आप ये भी ध्यान रखें कि आपके परिवार में जितने भी बड़े हैं, जैसे कि सास ससुर, बड़े भाई भाभी, उनके चरण जरूर छुएं। करवा चौथ पर महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। हर महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और इस दिन 16 श्रृंगार करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं कि कौन कौन से श्रृंगार इस दिन जरूरी होते हैं। नंबर 1, चुनरी। शादी के समय की चुन्नी या कोई लाल पीले रंग की चुन्नी इस दिन अवश्य पहनें। यदि आपकी चुन्नी में कहीं छेद या कट गया है तो उसे सिलाई करवा लें या हल्दी का टीका लगाएं, ये शुभ माना जाता है। नंबर 2, सिंदूर। करवा चौथ पर सिंदूर का विशेष महत्व है। ये मांग में या नाक के पास लगाया जाता है। सिंदूर ना हो तो पीला सिंदूर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 3, चूड़ियाँ। लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ सबसे शुभ मानी जाती है। अगर प्लास्टिक या फाइबर की चूड़ियाँ पहनती हैं तो उसके साथ कांच की चूड़ियाँ भी जरूर पहनें। नंबर 4, महावर या अलता। पैरों को सजाने के लिए महावर या अलता का इस्तेमाल करें, ये शुभता का प्रतीक है। नंबर 5, नेल पॉलिश। अपने नाखूनों को सुंदर बनाने के लिए नेल पॉलिश का प्रयोग करें। नेल पॉलिश आपके श्रृंगार को संपूर्ण बनाती है। नंबर 6, मेहंदी। मेहंदी लगाना करवा चौथ का अहम हिस्सा है। एक दिन पहले या करवा चौथ के दिन ही मेहंदी जरूर लगाएं। नंबर 7, लिपस्टिक। अपने होठों को खूबसूरत बनाने के लिए लिपस्टिक जरूर लगाएं। नंबर 8, काजल। आंखों को सुंदर दिखाने के लिए काजल का प्रयोग करें, ये भी श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, बिंदी। लाल या मैचिक बिंदी करवा चौथ पर जरूर लगाएं। यदि आपके पास सफ़ेद कुमकुम है तो लाल बिंदी के साथ इसे भी साइड में लगा सकती हैं। नंबर 10, पायल और बिछुआ। पैरों में पायल और बिछुआ पहनना शुभ माना जाता है। जो महिलाएं आमतौर पर नहीं पहनती वे भी इस दिन जरूर पहनें। नंबर 11, कुमकुम। सफ़ेद या लाल कुमकुम जरूर खरीद लें। इसे पूजा में इस्तेमाल करें और बिंदी के साथ लगाएं। नंबर 12, कंगन। अगर आपके पास सोने या चांदी के कंगन हैं तो वह पहनें। अगर नहीं है तो आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं। नंबर 13, मंगलसूत्र। ये श्रृंगार विवाहित महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। करवा चौथ के दिन इसे जरूर पहनें। सोने और आर्टिफिशियल श्रृंगार। सोने और चांदी के आभूषणों की जगह आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी चुन सकती हैं। मार्केट में कई सुंदर डिजाइन उपलब्ध है। कंगन, रिंग, नथिया और नेकलेस आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार ले सकती हैं। करवा चौथ पर 16 श्रृंगारों का महत्व इसलिए है क्योंकि यह दिन पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक है। श्रृंगार करके महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती है और अपने पति के जीवन की रक्षा और खुशी की प्रार्थना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और वीडियो को अपनी फैमिली दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।